नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोर्टेबल पाठशाला पे। आज हम लोग पॉलिटिकल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ सन 1935 के अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम के मुख्य उपलब्ध निम्नलिखित थे: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्विविध शासन की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। इस प्रकार 1935 का अधिनियम ने भारतीय संविधान की रचना में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट योजना के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। कुल 296 सदस्यों में से 211 सदस्य कांग्रेस के चुने गए और 73 मुस्लिम लीग से चुने गए थे। शेष स्थान खाली रखे गए थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी जी नहीं थे। संविधान सभा के अन्य सदस्यों में कांग्रेसी सदस्य पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, चक्रवर्ती, राजगोपालचारी, पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत, जेवी कृपलानी थे। गैर कांग्रेसी सदस्य एम आर जयकर, श्याम प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा से जो कि थे, मुस्लिम लीग से मोहम्मद सादुल्ला, उसके बाद अन्य डॉक्टर अंबेडकर, के अय्यर, के एम संस्थानाम, सच्चिदानंद सिन्हा एवं आदि सदस्य शामिल थे, लेकिन उनमें गांधी जी शामिल नहीं थे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा का सर्वाधिक सलाहकार कौन था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर है सर बी एन राव। भारत की संविधान सभा का प्रथम प्रारूप संवैधानिक सलाहकार बी एन राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव की देखरेख में संविधान सभा के सचिवालय की परिमाण शाखा ने अक्टूबर 1947 में तैयार किया। संविधान में प्रथम प्रारूप के पश्चात अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी एन राव को विश्व के प्रमुख देशों के संविधान शास्त्रियों से विचार विमर्श करने हेतु अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड एवं अन्य जगहों पर भेजा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जी वी मावलंकर। जी वी मावलंकर स्वतंत्र भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अस्थायी सदस्य को 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 से अस्तित्व में आई। 17 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में नहीं रही। जो राष्ट्रपति जी ने वी भावलंकर को ऐसे समय तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने को कहा जब तक प्रथम लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष
अध्यक्ष चुना नहीं गया। लोकसभा अध्यक्ष 1947 से पूर्व प्रेसिडेंट को कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। बता दूं? नेक्स्ट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री पद की संवैधानिक मान्यता नहीं है। ब्रिटेन में भी ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के साथ लॉर्ड एटली को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। भारत में इस पद का सृजन सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण किया गया। इसके बाद श्री मोरारजी देसाई ने 1966 ईस्वी में, श्री जगजीवन राम को 1979 में, चौधरी चरण सिंह, वाई वी चौहान, चौधरी देवीलाल 2 बार, श्री लालकृष्ण आडवाणी 2002 ईस्वी में उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, जिसका उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। 1949 में अंगीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संविधान 26 नवंबर 1950 को पारित किया गया था। इसी तारीख को संविधान के प्रारंभ की तारीख कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा ने विधिवत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जो 24 जनवरी 1950 तक रहे। 24 जनवरी 1950 से ही संविधान सभा ने इन्हें प्रथम राष्ट्रपति चुना। लोकसभा का गठन होने के बाद इन्हें 1952 से 1957 तक पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। बाद में दूसरी लोकसभा काल में 1967 से 1962 तक यह राष्ट्रपति रहे। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ था। इसलिए आज भी संसद की कार्यवाही 11 बजे से ही शुरू की जाती है। कार्यवाही का आरंभ होने पर कांग्रेस अध्यक्ष जेवी कृपलानी ने संविधान सभा के लिए निर्वाचित सर्वाधिक वयोवृद्ध सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का अस्थायी अध्यक्ष होने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अनुमोदन किया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। दोस्तों, राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1911 ईस्वी को गाया गया था। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। जनगण मन को हिंदी संस्करण के संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो आप सभी को कैसा लगा
हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। एवं वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करके उत्साह को ज़रूर बढ़ाएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़कर अपना लाभ उठा सके और एग्ज़ाम क्रैक करने में उनकी मदद हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।